नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धर्माणी क्लासेस में। और रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिना देर किए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी साथी प्रथम बार चैनल पर विज़िट कर रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर करना। और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसी चैनल पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पूरा बैच निःशुल्क करवाया जाएगा। तो आज हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे और उसके प्रकार और उदाहरण और एमसीक्यूज सभी करेंगे टॉपिक वाइज। तो बिना देर के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा दी है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञान, अर्थात कि जो सम्यक ज्ञान, यानी कि संज्ञा से जो उत्पन्न ज्ञान होता है ना, सम यानी कि सम्यक और ज्ञान मतलब कि ज्ञान कराने वाला, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसका संज्ञा का पर्याय नाम क्या है? नाम होता है। संज्ञा का पर्याय क्या होता है? नाम। यानी कि संज्ञा का अर्थ ही नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। साधारण भाषा में शब्द समझे तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। तो इसमें श्याम क्या एक व्यक्ति है, ये संज्ञा शब्द है। पिता क्या है? ये उससे संबंध है पिता का। और ये स्थान है, सॉरी, और ये जयपुर ये स्थान है, यानी कि वहाँ जयपुर में निवास करते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि प्राणी एक उपयोगी पशु है। इसमें पशु एक वर्ग दिया है और जो गाय दिया वो एक प्राणी है। इसी तरह इसमें कई उदाहरण दिए गए, यानी कि जिसमें इसमें संज्ञा के 3 भेद माने गए। संज्ञा के कितने 3 प्रकार होते हैं? व्यक्तिवाचक, जाति और भाववाचक। यानी कि संज्ञा के भेद व्यक्ति, गुण, भाव आदि के स्थान पर 3 भागों में इसको बांटा है। और अगर इसकी PDF चाहते हो और चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पूरा निःशुल्क कोर्स चाहते हो तो धर्माणी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। आप कमेंट में अपना नंबर कमेंट कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जाति और भाववाचक। उसमें जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष, उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन है? एक महान व्यक्ति है, यानी कि विशेष व्यक्ति है। हिमालय आगे दिया है। हिमालय क्या? एक पर्वत, महान पर्वत है वो, सबसे बड़ा पर्वत है। ताजमहल यानी कि सबसे बड़ा महल है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि अगर किसी विशेष के लिए बात आए तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को इस व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें उदाहरण दिया है गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर और रामायण। रामायण भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है या प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 2 नियम दिए हैं।
ये पहला नियम क्या है, यह दुनिया में एक होती है और इसको हम पहले से जानने के आधार पर पहचान सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसको हम पहले से जानते हैं और दुनिया में ओनली एक ही चीज़ होती है, ये इसके दो रूप नहीं होते। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं, यानी कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति वर्ग का बोध कराता है ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि। इसमें जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उनकी इकाइयाँ अनेक होती है। जैसे कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया में लड़का वर्ग के अनेक लड़के विद्यमान हैं। इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, किसी पदार्थ या द्रव यानी कि जो पानी बहने वाली वस्तु होती है, जैसे कि पानी, तेल आदि हो गया। और द्रव्य यानी कि मिट्टी, चीनी, तेल आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी और ऊन हो गया। उसके बाद दूसरा है समूहवाचक। ये संज्ञाएं गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है और ये एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती है। और ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या फिर समुदाय के वाचक होते हैं। जैसे कि सोना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार और पुस्तकालय आदि। इसके अलावा व्यक्तिगत संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग जाति का बोध कराती है ना, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि इन रावणों से बचो, नेताजी के बलिदान से धरती अनेक सुभाष पैदा हुए। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यानी कि जिन शब्दों से व्यक्ति या पदार्थों के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव या अवधारणा, विचार आदि का बोध हो, भी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें कोमलता, बचपन, लंबाई हो गया, बुढ़ापा, चतुरता, सलाम, मातृत्व, औचित्य, दास्ता। ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2018 में कि दास्ता में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा थी। और मित्रता, ये भी होम्योपैथिक में पूछा गया 2011 में, मित्रता में कौन सी संज्ञा है, मित्रता। इसमें भाव ये दिख रहा है, मित्र का भाव। इसके अलावा ये भाववाचक संज्ञा का बहुवचन, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कई बार। जातिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनता है। जैसे कि बुराई का बुराया हो गया, दूरी का दूरिया हो गया, प्रार्थना का प्रार्थना है। किंतु ये सब भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप ही है। इसको इसके अलावा ये नियम भी है, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, और इसमें तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि लड़का का लड़कपन, सर्वनाम से भी बनती है प्रत्यय लगाकर तद्धित। जैसे कि निज का निजत्व, मम में ममता हो गया और ममत्व। और विशेषण में मीठा का मिठास, क्रिया से कृत प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि चढ़ना में चढ़ाई हो गया। अवयव में निकट में ता प्रत्यय लगाने से निकटता होता है। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, हिंदी में विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, जैसे कि
गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे गरीब शब्द क्या है, एक संज्ञा का विशेषण है। गरीब तो एक विशेषण है, यानी कि जो लड़के हैं वो एक संज्ञा है, और जो इन अगर गरीब पूछे तो वो विशेषण है, और गरीब लड़के वो संज्ञा का विशेषण है। गरीब लोग पढ़ नहीं सकते और अमीर लोग पढ़ना नहीं चाहते। अन्य जगह प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि ईमानदारों को डरने की ज़रूरत नहीं होती, और बड़ों को चोटों का ध्यान रखना चाहिए, भूखों को खाना खिलाओ। तो यही थी आपकी संज्ञा टॉपिक की क्लास। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ आया हो, और अगर नहीं भी आया है तो क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, और इसके बाद हम इसकी MCQ क्लास करेंगे, तो उसमें सभी साथी जुड़ जाना। और वीडियो को अगर इसकी PDF भी चाहते हो तो टेलीग्राम पे है, और चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पूरा कोर्स टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाए और सभी क्लासें एक बार देख ले।